स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप क्लास 10th में हैं तो मैथ की तैयारी के लिए 3 दिन में मैं आपको तकरीबन 50 क्वेश्चन बताऊंगा और ये 50 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का फंसेंगे। इस वीडियो में हम 6 नंबर वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाए हैं। इन सारे प्रश्नों को देखिए और आप तैयार कर लीजिए। 12 अप्रैल के पेपर में आपका यूपी बोर्ड में यही आने वाला है, ठीक है। तो देखिए लिखा भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 10th विषय गणित, 6 नंबर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न जो कि त्रिकोणमिति से है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको 6 नंबर में देगा। कभी कभी ये प्रश्न 6 में दे देता है, कभी कभी 4 नंबर में देता है, लेकिन देगा ज़रूर, ये मान के चलिए। हल कैसे करना है, देखो हमने क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर लिख लिया, आप सभी को समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए जब ऊपर और नीचे वाले का जोड़ जो है आपका 90 हो तो किसी एक को 90 में तोड़ देना है। देखिए 17 और 73 का जोड़ 90 है, तो अगर हम 17 देखेंगे, 17 90 से कितना कम है, 73, तो यहाँ लिख देना है 90 माइनस 73, मतलब 90 में से 73 घटाओगे तो यही आएगा। तो इस तरह से पहले ब्रेक कर लीजिए। ऐसे यहाँ भी वही चीज़ है, तो इसको हमने 90 माइनस 59 ब्रेक कर दिया, क्योंकि 31 90 से कितना कम है 59, इसे 90 माइनस 59 में कर दिया। बाकी और कहीं कुछ नहीं करना है। यहाँ 80 जो है 90 से कितना कम है 10, तो यहाँ 90 माइनस 10 कर दिया। बाकी जैसे वहाँ लिखा था वैसे यहाँ एज इट इज़ लिख दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपका 5 की जगह 5 है, साइन 90 इसको थीटा मान लो, तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कास थीटा होता है, सबको पता है। तो कास और इसको थीटा माना तो थीटा की जगह यही चीज़ आ गया, और नीचे जैसे था तो वैसे प्लस प्लस 2 2, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, तो ये नीचे जैसे था वैसे, फिर -6, फिर यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा बन जाएगा, और नीचे जैसे वैसे लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर वही नीचे वही कट जाएगा, 1 5 गुणते 1, यहाँ 2 गुणते 1, यहाँ पर आपका 6 गुणते 1, तो 5 1 का 5, 2 1 का 2, 6 1 का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 5 2 कितना हो जाएगा 7, मैंने इसको काट दिया है, 5 2 कितना हो जाएगा आपका 7, और 7 में 6 जाएगा कितना आएगा 1। आप चाहें तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें, और एक मेरी सलाह आपको ये भी मानिए कि आप ऐसे एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चन आप अपने किताब से 1 2 3 ठो और लगा लीजिए, क्योंकि फंसना तय है ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। इस तरह का प्रश्न आया तो कैसे करोगे, जैसे कॉट थीटा बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। कॉट का रहे, टेन का रहे, कॉस का रहे, सेक करे, कुछ भी रहे, ऐसे दिया रहेगा और ऐसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एक त्रिभुज बना दीजिए, एकदम बना दीजिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर जो दिया है उसको लिख लो। अब काट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। अगर टेन होता तो लंब बटा आधार, साइन होता तो कर्ण बटा आधार, ये आप यहाँ लिख ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये जो आधार है ये इसके बराबर 5 है, लेकिन डायरेक्ट 5 मत मानिए, आधार 5 के मान लीजिए, और लंब जो है 4 के मान लीजिए, और के क्या है, एक वास्तविक संख्या। अब देखिए इस त्रिभुज में ये आधार होती है तो ये ए बी बराबर 5 के हो जाएगा, और ये आपका लंब होती है तो ये ए सी बराबर आपका 4 के हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये पता हो गया, ये पता हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको तीसरी भुजा जरूर निकालना होगा, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर एसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर। सेम है, एसी की वैल्यू यहाँ से रख दिया गया, ठीक है, यहाँ पर पहले मतलब आगे पीछे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका रख दिया गया, ये वही चीज़ है, 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर मतलब 4 के का, यहाँ पर 16 के स्क्वायर, तो जुड़कर आपका 41 के स्क्वायर हो जाएगा। इधर आएगा तो इस तरह से यहाँ पर जो है के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा, और ये इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये कर्णी में फंसा रहेगा, ठीक। अब देखिए आपको इसमें किसका किसका निकालना है, साइन कास का। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका लंब बटा कर्ण, लंब आपका क्या है आपका एसी, कर्ण आपका क्या है बीसी, तो मैंने लिख दिया। एसी आपका कितना था, एसी आपका 4 के था, बीसी अभी निकाला, के कैंसिल, 4 बटा √41, ठीक है। कास का जो होता है कर्ण बटा जो है आधार बटा कर्ण, ए बी बटा बी सी, तो ए बी आपका कितना है जरा ध्यान दीजिए 5 के, और बी सी आपका ये अभी आया, तो इसका मान ये आ गया। अब ज्ञात ये करना था तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, 2 की जगह 2, साइन का वैल्यू यहाँ से लिख दिया, -3 की जगह 3, कास की वैल्यू लिख दिया, फिर 3 की जगह 3 साइन की वैल्यू रख दिया, प्लस 2 की जगह 2 कास की वैल्यू रख दिया। अब करना क्या है, इसके नीचे वही चीज़, इसके नीचे वही चीज़, मतलब इसका ल सा समान है, तो ये वाला और ये वाला कट भी जाएगा, और यहाँ 4 दूना 8,
यहाँ 5 तिहाई 15, यहाँ 4 तिहाई 12, यहाँ 5 दूना 10। अब 8 में से 15 जाएगा -7 और इसको जोड़ दोगे 22। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप क्या करें, इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो इस तरह से आपका स्क्रीनशॉट बन गया। चलिए देखिए, नंबर 3 हमारे पास प्रश्न ये है। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया और हल करके सरलतम रूप में पहले द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, द्विघात समीकरण बना देना है, फिर मोलों की प्रकृति ज्ञात करना है और फिर सूत्र का प्रयोग करके इसको हल भी करना है, ठीक है। तो जैसे था क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब देखिए, यक्स वाले पार्ट को एक्स की तरफ रखोगे ज़्यादा सरल हो जाएगा। ये आपका इधर रह गया, इसको उधर कर दिया मैंने, माइनस में हो गया। इसका तिरक गुणा इसमें बी, इसमें तो बी प्लस है मतलब ए प्लस बी और नीचे आपका गुणा हो जाएगा। आप सब समझ रहे हैं। इसका इसमें गुणा हो जाएगा यक्स और इसका इसमें गुणा होगा -a माइनस बी माइनस एक्स, ठीक है। अब पूरा बट्टा आपस में गुणा हो जाएगा यक्स इंटू ये कोष्टक में, ठीक। ये यक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा और ये जैसे वैसे लिखा गया है और नीचे सेम है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसमें से ये वही था, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस भी बन गया और बाकी सेम है तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ 1/a भी बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, बाकी सेम है, ठीक है। इसका इसमें गुणा करा दिया गया था। अब इसका तिरछा गुणा इसमें होगा और इसका इसमें होगा, तो यहाँ हो जाएगा x² और फिर इसमें जो है आपका XA XB और बराबर उधर क्या हो जाएगा -ab। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई, समझ में ज़रूर आई होगी। अब आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से फटाफट ले लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ये अब हमने वही उसमें से जो था ax प्लस bx में से x कॉमन ले लिया, यह बन गया। अब इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लो और आपको द्विघात समीकरण में तो लिखना था, तो लिख दीजिए यह है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। समीकरण 1 जो ये समीकरण 1 है, इसका इससे तुलना करेंगे तो a की जगह आपको यहाँ कुछ नहीं मिले तो 1 मिलेगा और b की जगह ये पूरा मिलेगा a प्लस बी और c की जगह आपका ab। तो आपका मोलों की प्रकृति ज्ञात करना है, उसके लिए विविधकर ज्ञात करोगे। विविधकर का फार्मूला ये होता है, b की वैल्यू जो है रख दिया और a की वैल्यू रख दिया और c की वैल्यू रख दिया। इसका फार्मूला खोलने पर ये आया, ये आपका वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। इसमें घटाओगे -2ab और ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ a और कुछ b कुछ भी हो लेकिन स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आएगा। प्लस मतलब इसका मतलब ये है कि ये 0 से बड़ा है, प्लस वाली चीज़ 0 से बड़ी होती है। अतः जब ये धनात्मक वैल्यू आया तो मोल वास्तविक होंगे। परिमेय क्यों है, परिमेय इसलिए है कि वो पूर्ण वर्ग है और तथा असमान क्यों है, क्योंकि ये 0 से बड़ा अगर 0 आता तो आपका समान होता। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब मोल भी ज्ञात करना था, ये तो हमने मूलों की प्रकृति बता दिया। तो अब आप यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए, ये सूत्र होता है इनका और इसको आप डी भी लिख सकते हो क्योंकि अभी आपने यहाँ पर लिखा था तो मैंने ये यूज कर दिया। यहाँ बी की वैल्यू जो थी रख दिया, ये आपका प्लस माइनस जैसे लिखा है रख दिया और डी की वैल्यू जो यहाँ पर आई है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया और नीचे ए की वैल्यू 1 रख दिया। हल करने पर ये आपको वही चीज़ है, इसका वो वर्गमूल निकालोगे ये आएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप क्या करें, पहले पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उधर बचा हुआ चीज़ समझा देते हैं, ठीक है। ये पूरा इधर का स्क्रीनशॉट और इसके एक पेज में उधर भी था और ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पर यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव में क्या है, ये आपका ये जो a प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा और b यहाँ माइनस में और यहाँ माइनस में 2b बटाइए तो x की वैल्यू माइनस भी आएगी। निगेटिव चिन्ह लेने पर ये आपका जो है b प्लस में हो जाएगा और ये b माइनस में कैंसिल हो जाएगा और ये -2 है तो ये आपका माइनस से आया, इसलिए इसका मूल -a और -b दो होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एक आयताकार मतलब पार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो पार का क्षेत्रफल इतना है, तो पार की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कौन अधिक है, लंबाई है, तो जो अधिक होता है उसको कभी मत मानिए, जिससे अधिक होता है उसको मान लीजिए। पार की चौड़ाई से अधिक था तो माना पार की चौड़ाई x है तो लंबाई कितना उससे अधिक था 8, तो ये आपका लंबाई x + 8 हो जाएगा। पार का क्षेत्रफल बराबर इतना दिया है, मैंने लिख दिया। क्षेत्रफल का फार्मूला तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई या चौड़ाई गुणित लंबाई करोगे तो यही आएगा, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। x का गुणा इसमें करोगे x², इसमें करोगे 8x, ये आपका वही चीज़ है। ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब इसका यही चीज़ है तो गुणा करने पर आपका जो है 240 और घटा देने पर आपका 8, तो 20 का इसमें करोगे 240, 20 में से 12 घटाओगे आपका कितना आएगा 8। आई होप कि आप समझ रहे हैं। गुणनखंड कर भी लेते हैं, इसका यहाँ पर तोड़ देंगे ये आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो ये आएगा, यहाँ 12 कॉमन लेंगे तो ये आएगा। ये 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, एक बार ये लिखेंगे। x की वैल्यू 12 आया -20, चूंकि चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए 12 ही लेंगे। अगर 12 ले लेंगे चौड़ाई तो यहाँ पर लंबाई में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बहुत जल्दी और अच्छे समझ में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर लो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का जो योग है 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं x और y मानोगे, अंतर x में से y घटाओगे 2 और उनके वर्गों का योग जो है 34 मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको जो है
समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर जो है समीकरण, अगर हम 2 से जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए, इसमें से देखिए समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो y+2 आएगा, और समीकरण 2 में x की जगह रख देंगे तो y+2, और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर बाकी सेम चीज़ लिख दिया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करोगे ये आएगा, ये आपका पहले से ही था, जुड़ गया 2 बार, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको घटा दिया। तो ये आपका या गुणनखंड सबको आता है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पर हल करने के बाद इतना आ जाएगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर छठवां प्रश्न जल्दी समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए छठवां प्रश्न यहाँ पर है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि भिन्न का मान भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल इतना है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंश और हर मान लिया, तो भिन्न आपका अंश बटा हर मतलब x बटा वाई। क्या कह रहा है, हर अंश से अधिक है, तो हर जो है अंश से कितना अधिक है, 3, मैंने समीकरण नंबर 1 बनाया। उसके बाद कह रहा है कि भिन्न, भिन्न मतलब x बटा वाई, और इसका व्युत्क्रम y बटा x जो है, इसका जोड़ जो है इतना है, तो मैंने लिख दिया। अब इसका गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, इसका करोगे वाई स्क्वायर, ये आपका नीचे भी गुणा कर लेगा, 20 दूना 10 दूना 20, 9 कितना हो जाएगा 29 बटा 10। आई होप कि समझ में आया। इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, अभी इसको किया नहीं है, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 से यूज कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक की वैल्यू यहाँ हम निकालेंगे, तो यहाँ y की जगह जो है x+3 रख दिया यहाँ पर, बाकी सेम चीज़ है। अब इसको खोल दिया तो आपका a+b का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये चीज़ आपका बन जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर गुणा कर दोगे ये आ जाएगा, और ये आपका वही चीज़ है। ठीक, और इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ये आएगा। पहले से स्क्रीनशॉट लिए हो, अगर इसका अलग से लेना चाहते हो तो अभी ले लो, फिर पीछे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब ये इतना बन जाएगा, और इसको पश्चांतर करेंगे तो ये आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व आप सबको समझ में भी आता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये तो आपके काम का है नहीं, बाकी लॉन्ग है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो एक प्रश्न ये त्रिकोणमिति की ऊंचाई दूरी का है, आप इसको देख सकते हैं। सॉरी, ऊंचाई दूरी का नहीं है, ये मेरे ख्याल से किस चैप्टर का है, मतलब इसी द्विघात समीकरण का ही है, देख लो ये वाला। अगर नहीं समझ में आएगा बताना, फिर से एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में देंगे। और एक ये आपका जो है दूरी वाले फार्मूले का क्वेश्चन है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला है, मुझे नहीं लगता कि इस बार सिद्ध करने वाला आएगा। ठीक, तो इतने प्रश्न थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।